के राजा सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे? कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं? और वह कौन से 3 कार्य हैं जो 100% 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 के मध्य आपके होने वाले हैं? विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीजों के कारकत्व लिए होते हैं। सूर्य यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अच्छी स्थितियों में हो, बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास काफी भरा हुआ होता है, यानी बढ़ा चढ़ा हुआ होता है। ऐसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में बहुत कम उम्र में सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को ख्याति मिलती है, समाज के अंदर उसका मान सम्मान बढ़ता चला जाता है। लेकिन वही सूर्य कमजोर होने पर व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही सूर्य अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति के बड़े बुजुर्गों का या बड़े लोगों का सहयोग नहीं मिलता, सरकारी क्षेत्र में कार्य अटकने लगते हैं, पिता से दूरी बन जाती है, पिता का सुख नहीं मिलता, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी तक जो सूर्य का गोचर हो रहा था वह धनु राशि में चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप खर मास भी चल रहा था। और जैसे ही सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन से खर मास समाप्त हो जाएगा। और खर मास समाप्त होने के बाद पुनः एक बार शुभ कार्य आप कर सकते हैं, शुभ कार्यों का आरंभ हो सकता है या होने होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं संक्रांति की, तो सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जब एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो इसे संक्रांति का नाम दिया जाता है। और सूर्य 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों, आपके लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। देखिए वर्तमान समय में शनि की 7.5 के दूसरे चरण में आप चल रहे हैं। सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। और सप्तम भाव जो होता है वह आपके जीवन साथी, पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती आपको देखने को मिलने जा रही है, कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली पति पत्नी के बीच में अहम के टकराव के कारण वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती हैं। साथ ही मैरिटल लाइफ में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं और आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। इस वजह से अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी आ जाएगी तो यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। यानी कि विदेशी भूमि से आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा सेक्टर जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का है, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही यदि आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग या ऐसे कुंभ राशि वाले जातक या जातिका जो किसी भी प्रकार के आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास में कुछ नई स्किल है या कुछ स्किल आप सीख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा इस महीने में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो 25 से 35 वर्ष की आपकी आयु है, तो धन तो आपके पास आ रहा है, लेकिन धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इस महीने में धन का फ्लो अवश्य आपको देखने को मिलेगा, धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी कर रहे जातकों के लिए लाभकारी समय रहेगा। आपको नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। वही इस समय अवधि के दौरान यदि आप सुख संपत्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुख संपत्ति से आपको लाभ होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, कोई आप कार वगैरह लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा जाएगा, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी में किसी भी प्रकार के चेंजेस की तरफ देख रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप चेंज ना करें। जिस नौकरी में आप उसी नौकरी के साथ में आप आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान
खर्च की अधिकता आपको परेशान करने वाली होगी। लेकिन कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि इस समय अवधि के दौरान आप पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आपने पैसा दिया तो वह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, सूर्य की वजह से 12वें भाव में सूर्य के होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल में कमी, माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या, बाल झड़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और वैसे भी शनि हालांकि सहस्रायोग बनाकर लगन से गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पर ध्यान तो देने की आवश्यकता रहेगी और अपने क्रोध पर, एंगर पर आप कंट्रोल करके चलने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए लाभ देखने को मिलेगा इस समय अवधि के दौरान। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेवलिंग करते रहेंगे या आपका कोई ट्रेवल एजेंसी वगैरह का काम है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य जब 12वें भाव से गोचर करता है तो यही शो करता है कि आप अगर ट्रेवलिंग करते रहते हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित बड़ी समस्या नहीं आने देते हैं सूर्य महाराज। पिता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि जिनके साथ में आप प्रेम कर रहे हैं अथवा प्रेम संबंधों में हैं तो आप जिद ठान कर बैठ जाएं कि इसी व्यक्ति के साथ में आपको प्रेम विवाह करना है। तो इन चीजों से अभी बचिएगा, प्रेम विवाह की तरफ जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़िएगा, अन्यथा इस समय अवधि के दौरान जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इस चीज को नोटिस करके चलें। हालांकि धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, ठीक है, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। पुराने मित्रों से भी आपको सहयोग मिलने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं। ऐसे कार्य क्षेत्र जो कि जैसे नर्सिंग का हो गया, होटल का हो गया, ठीक है, इसके अतिरिक्त जहाज वगैरह का हो गया या किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन, सर्जन, इन सभी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक हैं। कौन सी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं ये जान लीजिए। सबसे पहली बात तो देखिए, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, फैक्ट्री इंडस्ट्री आप चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप टूटेगी। और अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से लाभ तो मिलेगा लेकिन स्ट्रगल आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तीसरी स्थिति की सरकारी क्षेत्र के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में है, प्रमोशन वगैरह के लिए, ट्रांसफर वगैरह के लिए, तो आप प्रयास जारी रखिएगा। हो सकता है, संभावनाएं बन सकती हैं अगर आपकी दशाएं चल रही होंगी कि आपको लाभ प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है। और अगर आप पढ़ाई लिखाई को लेकर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे भी रह सकते हैं, बुरे भी रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब 12वें भाव में जाते हैं तो ये थोड़ा सा आपको उग्र बना देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, उपाय के तौर पर सबसे पहली बात कि अगर आप किसी पद पर हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। मैरिटल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, अन्यथा आपके लिए परेशानी होगी, ठीक है। तीसरी बात, अपना पैसा किसी को नहीं देना है। और अच्छी बात यह रहने वाली है कि आप शनि भगवान के मंत्रों का जप करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, तो सूर्य का भी प्रभाव आपके लिए पॉजिटिविटी के तौर पर देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को